मूवी की शुरुआत इराक से होती है, जहां पर कुछ टेररिस्ट ने 3 यूएस सोल्जर को पकड़ लिया था। उन्हें बचाने के लिए जॉन भी वहां पर पहुंच गया था, जो कि यूएस मरीन का सोल्जर था। उसके पास यूएस हेडक्वार्टर से कॉल आता है, जिसमें वो लोग जॉन को ये बताते हैं कि कुछ ही टाइम में वहां पर अल्फा टीम पहुंचने वाली है। लेकिन जॉन उनका ऑर्डर माने बिना ही उन तीनों सोल्जर को बचाने चला जाता है, क्योंकि टेररिस्ट उन तीनों की गर्दन काटने वाले थे। वहां पर वो उन सभी आतंकवादियों को मारकर अपने तीनों सोल्जर को बचाकर वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन जॉन को मरीन से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसने हेडक्वार्टर का ऑर्डर नहीं माना था। जिसके बाद जॉन वहां से हमेशा के लिए अपने घर अपनी वाइफ के पास में चला जाता है। उसके घर में सिर्फ उसकी वाइफ थी, जिससे जॉन बात करते हुए ये बोलता है कि अब से वो यहीं पर रहकर कोई छोटी मोटी जॉब करेगा। उसके बाद हम एंजेला नाम की एक औरत को देखते हैं, जो एक ज्वेलरी शॉप पर शॉपिंग कर रही थी। तभी वहां पर एक रोम नाम का आदमी अपने बाकी आदमियों के साथ में रॉबरी करने पहुंच जाता है, क्योंकि उस शॉप के अंदर बहुत सारे हीरे रखे हुए थे, जिनको लेने रोम यहाँ पर आया था। और वहीं पर हमें ये पता चलता है कि एंजेला भी उसी की गर्लफ्रेंड थी। वहां पर वो कुछ लोगों को मारकर लॉकर के अंदर रखे हुए सारे हीरे लूटकर चला जाता है। लेकिन जब ये लोग वहां से जा रहे थे, तभी वहां पर पुलिस पहुंच जाती है, जिसके बाद ये लोग अपनी गन निकाल कर पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहां से चले जाते हैं। इधर हम जॉन को देखते हैं। जॉन एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी की जॉब पर लग गया था। तभी वहां पर एक सन की आदमी आता है, क्योंकि उस आदमी की गर्लफ्रेंड उसी कंपनी में काम किया करती थी। फिर वो आदमी अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते करते लड़ाई करना शुरू कर देता है। लेकिन जॉन जब उस आदमी को शांत करने की कोशिश कर रहा था, तो वो आदमी जॉन के ऊपर ही भड़कने लगता है और उसे मारने की धमकी देने लगता है। जिसके बाद जॉन उसको मार पीट कर वहां से भगा देता है। एंड एक बार फिर से जॉन को मारपीट करने की वजह से उस कंपनी से भी बाहर निकाल दिया जाता है। फिर उसके पास में उसका एक दोस्त आता है, जो उसको समझा बुझा कर वहां से घर भेज देता है। घर आने के बाद जॉन बहुत ज्यादा टेंशन में था, और टेंशन में होकर इस बारे में जॉन अपनी वाइफ से बात कर रहा था। लेकिन तभी उसकी वाइफ उसको टेंशन फ्री करने के लिए एक ट्रिप पर जाने को कहती है। फिर उसके बाद हम रोम को देखते हैं। रोम के पास में एक आदमी का कॉल आता है, जिसने रोम को हीरा रॉबरी करने के लिए भेजा था। वो आदमी रोम से बातें करते हुए रोम को ये बोलता है कि तुमने पुलिस वालों के ऊपर गोली चलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन मैं इस गलती को भूल जाऊंगा अगर तुम मेरा हीरा मुझे लौटा दोगे। उसके बाद में रोम उस आदमी से बात करते हुए हीरा लौटाने की प्राइस बताकर उस आदमी से उसका लोकेशन लेकर फोन काट देता है। फिर हम मॉर्गन को देखते हैं, जिसे रोम ने अपने एक दोस्त के गैराज में पुलिस से बचने के लिए गाड़ी लेने के लिए भेजा था। वहां पर रोम का दोस्त मॉर्गन को एक छोटी वैन ले जाने को बोलकर वहां से चला जाता है। लेकिन मॉर्गन एक सन की आदमी था, वो वहां पर एक शानदार गाड़ी को चुरा कर भाग जाता है। फिर उसके बाद हम जॉन को देखते हैं। जॉन अपनी वाइफ के साथ में ट्रिप पर निकल चुका था, लेकिन उसकी गाड़ी का पेट्रोल बहुत ही ज्यादा कम था, जिसकी वजह से वो एक पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी को रोक लेता है। एंड वहीं पर रोम भी अपने लोगों के साथ मौजूद था, जो मॉर्गन की चुराई हुई गाड़ी में पेट्रोल भर रहा था। जॉन अपनी वाइफ के खाने का सामान लेने के लिए पास की एक दुकान में चला जाता है, जिस दुकान में पहले से रोम की गर्लफ्रेंड और उसका एक आदमी मौजूद था। लेकिन तभी वहां पर पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं, जिसमें से एक पुलिस वाला रोम की गाड़ी देखकर रोम के पास में जाकर उस गाड़ी के बारे में बातें करने लगता है। लेकिन तभी सन की मॉर्गन पीछे से आकर उस पुलिस वाले को गोली मार देता है, जिसके बाद रोम भी अपनी गन निकालकर पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है। गोली की आवाज सुनकर जॉन जब उस दुकान से निकलने की कोशिश कर रहा था, तो दुकान के अंदर मौजूद रोम की गर्लफ्रेंड और उसका आदमी जॉन को मारकर बेहोश कर देते हैं। फिर उसके बाद रोम और उसके सभी आदमी वहां पर काम कर रहे सभी लोगों को मारकर जॉन की वाइफ को किडनैप करके अपने साथ में ले जाते हैं। रोम जॉन की वाइफ को इसलिए पकड़कर ले गया था ताकि कोई रास्ते में अगर उन लोगों को रोके तो वो उसकी वाइफ के जरिए बचकर निकल सके। थोड़ी देर बाद जॉन को होश आता है, जिसके बाद वो उसी पुलिस वाले की गाड़ी लेकर अपनी वाइफ को बचाने निकल जाता है। रास्ते में वो वायरलेस के जरिए पुलिस वालों को सारी बातें बता देता है। जॉन उस गाड़ी को इतनी ज्यादा स्पीड में भगा रहा था कि थोड़ी देर में ही वो रोम की गाड़ी के पास में पहुंच जाता है। लेकिन जॉन के लिए रोम की गाड़ी के पास में पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि रोम के आदमी उसके ऊपर फायरिंग कर रहे थे। थोड़ी देर तक तो उन लोगों को ये भी नहीं पता चल पाता कि आखिर उस गाड़ी में कौन है। रोम जॉन से बचने के लिए अपनी गाड़ी को स्पीड में भगा रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि आगे का रास्ता बंद है, क्योंकि आगे बहुत गहरी खाई थी, जिसकी वजह से उसको अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। लेकिन जॉन अपनी गाड़ी को नहीं रोक पाता, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी खाई में गिर जाती है। और जब उसकी गाड़ी खाई में गिर रही थी, तो मॉर्गन उसकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन उस गाड़ी के ब्लास्ट होने से पहले ही जॉन उस गाड़ी से कूद जाता है। रोम और उसके आदमी वहां पर जॉन को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी जॉन की वाइफ वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रोम की गर्लफ्रेंड उसको मारकर बेहोश कर देती है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद में जब जॉन नहीं मिलता, तो रोम ये फैसला करता है कि अब वो पैदल ही जंगल के रास्ते यहाँ से जाएगा। इसके बाद वो लोग जॉन की वाइफ को उठाकर जंगल के रास्ते निकल जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है। फिर फाइनली जॉन भी वहाँ पर आ जाता है। जॉन उस पुलिस वाले को सारी बातें बता देता है, जिसके बाद वो पुलिस वाला हेडक्वार्टर में फोन करके उन लोगों को ढूंढने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद में जॉन भी वहाँ से जंगल के रास्ते निकल जाता है, क्योंकि जॉन ने उन लोगों के पैरों के निशान देख लिए थे। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले हेलीकॉप्टर के जरिए उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने
के बाद में रोम के पास में उसी आदमी का कॉल आता है, जिससे बात करते करते रोम उसको हीरा देने से साफ साफ मना करके उसका कॉल काट देता है। फिर वो लोग आपस में एक प्लान बनाते हैं कि वो लोग यहाँ से निकलकर रोम के एक दोस्त के पास में जाके हीरे को बेचकर सारे पैसे लेकर आपस में बांट लेंगे। इस टाइम पर जॉन की वाइफ को भी होश आ चुका था, जिसके ऊपर रोम की गंदी नजर थी। उसके बाद हम जंगल में दो लोगों को देखते हैं जो जंगल के अंदर इनलीगल काम किया करते थे। वो लोग पुलिस वालों को देखकर वहां पर एक जाल बिछा देते हैं। फिर जॉन अपनी वाइफ को ढूंढता ढूंढता वहां से गुजरता है तो वो उनके जाल में फंस जाता है। लेकिन जॉन के पास में एक चाकू था, जिसकी मदद से वो उस जाल को काट कर बाहर आ जाता है। लेकिन तभी उसके पास में वो दोनों आदमी गन के साथ में आ जाते हैं और उसको पुलिस वाला समझ के पकड़ लेते हैं और अपने साथ में ले जाते हैं। फिर वो लोग जॉन को अपने साथ ले जाकर कुर्सी पर बांधकर उसको मारने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जॉन उन लोगों को मारकर खुद को आजाद करके वहां से चला जाता है। फिर उसके बाद हम रोम को देखते हैं। रोम अपने आदमियों के साथ में जंगल में बने एक घर के पास में पहुंचता है, जहां पर इस टाइम पर पुलिस वाले मौजूद थे। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले छानबीन करके वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद रोम अपने साथियों के साथ में उस घर में चला जाता है। वहां जाने के बाद रोम अपने उसी गैराज वाले दोस्त को कॉल करके अपने लिए यहाँ से भागने के लिए एक गाड़ी मंगवाता है। उस घर में बिल्कुल भी बिजली नहीं थी, जिसकी वजह से रोम जनरेटर ढूंढने के लिए मॉर्गन को घर से बाहर भेजता है। फिर मॉर्गन जनरेटर को ढूंढकर जनरेटर को चालू करके वहां से जाने लगता है, लेकिन वहां पर पहले से जॉन भी मौजूद था। एंड फिर वहां पर जॉन मॉर्गन को बहुत बुरी तरह मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो मॉर्गन को वहीं पर लेटाकर वहीं पर दोबारा से छुप जाता है। थोड़ी देर बाद रोम का एक दूसरा आदमी भी मॉर्गन को ढूंढता हुआ बाहर आता है। फिर जॉन उसको भी मारकर बेहोश कर देता है और उसे भी मॉर्गन के साथ में लेटाने ही जा रहा था, तभी वहां पर वो पुलिस वाला भी आ जाता है। लेकिन तभी जॉन की वाइफ भी उस घर से बाहर निकलकर भागने लगती है, लेकिन तभी रोम की गर्लफ्रेंड उसके सामने आकर उसको मारने लगती है। एंड इधर ये दोनों जब फाइट कर रहे थे तो जॉन उस पुलिस वाले को लेकर रोम के पास में चला जाता है। एंड वहां पर हमें ये पता चलता है कि वो पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि वही है जो रोम को बार बार हीरो के लिए फोन किया करता था। रोम उस पुलिस वाले को वहां पर ये कहता है कि अगर तुमने जॉन को गोली मार दी तो इनमें से आधे हीरे मैं तुम्हें दे दूंगा। एंड उसकी बात मानकर वो पुलिस वाला जॉन के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन जॉन बच जाता है। जिसके बाद जॉन उस पुलिस वाले को पकड़ लेता है और उसकी गन के जरिए वो रोम के ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन रोम उसकी गोलियों से बचकर उस घर से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड और जॉन की वाइफ को लेकर उसी पुलिस वाले की गाड़ी के जरिए वहां से निकल जाता है। जब वो यहाँ से भाग रहा था तो वो गन के जरिए उस घर के जनरेटर के ऊपर फायरिंग कर देता है, जिसकी वजह से उस घर में ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन एक बार फिर से जॉन उस पुलिस वाले को वहीं पर छोड़कर उस घर से बाहर निकल गया था। लेकिन तभी जॉन के पास में बोट के जरिए एक पुलिस वाला आता है जो जॉन को पकड़ने की कोशिश करता है। जॉन उसको सारी बातें बताता है, लेकिन वो पुलिस वाला उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो उसको पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जॉन को अपनी वाइफ की फिक्र हो रही थी, जिसकी वजह से वो उस पुलिस वाले को मारकर उसकी बोट को लेकर वहां से निकल जाता है। उसके बाद हम रोम को देखते हैं। रोम जिस गाड़ी से जा रहा था वो एक पुलिस वाले की गाड़ी थी, जिसके अंदर वायरलेस पर पुलिस वालों के मैसेज आ रहे थे। एंड रोम को ऐसा लग रहा था कि अगर वो उन पुलिस वालों का रिप्लाई देगा तो वो पुलिस वाले उसकी गाड़ी को ट्रेस कर लेंगे, जिसकी वजह से रोम पकड़ा जाएगा। एंड इस वजह से रोम उस गाड़ी को रास्ते में ही छोड़ देता है, जिसके बाद वो एक आदमी का ट्रक छीनकर उस ट्रक के जरिए निकल जाता है। वो वहां से रीटास मरीना नाम की एक जगह पर जा रहा था, जहां पर उसने अपने गैराज वाले दोस्त से गाड़ी मंगवाई थी। एंड जब वो वहां पर पहुंचने वाला था तभी उसके ट्रक के ऊपर पीछे से जॉन चढ़ जाता है, जिसके बाद जॉन उस ट्रक के ऊपर लटकते हुए गेट के पास में पहुंचता है और सबसे पहले उसकी गर्लफ्रेंड को बाहर निकालकर फेंक देता है। उसके बाद जॉन रोम को भी धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन वहां से नीचे गिर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद रोम भी उस ट्रक से कूद जाता है और वो ट्रक जाकर एक तालाब में गिर जाती है। ट्रक में जॉन की वाइफ भी मौजूद होती है, क्योंकि रोम ने उसकी वाइफ को हथकड़ी लगाकर उस ट्रक से बांध रखा था। फिर जॉन जल्दी से अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है, लेकिन उसे रास्ते में रोम मिल जाता है। फिर रोम जॉन को वहां पर मारने लगता है। फिर थोड़ी देर फाइट करने के बाद में फाइनली जॉन रोम को मार मार कर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए तालाब में कूद जाता है। तालाब में कूदने के बाद वो अपनी वाइफ को ट्रक से निकाल कर बाहर लाता है, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि उसकी वाइफ के फेफड़ों में पानी भर चुका था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। फिर जॉन उसको होश में लाने की बहुत कोशिश करता है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ जब होश में आ जाती है तभी रोम पीछे से आकर जॉन के ऊपर एक बार फिर से हमला करता है। एंड फिर दोबारा से इन दोनों के बीच में फाइट होती है। एंड फाइनली जॉन रोम को मार देता है, जिसके बाद वो अपनी वाइफ को लेकर वहां से चला जाता है। एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।